दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिलने के बाद और अब चुनाव संपन्न होने के बाद यानी कि मतदान होने के बाद दोनों राज्यों में 46% डीएडीआर कब से मिल सकता है और क्या चुनाव आयोग से अभी सिर्फ स्थगित किया गया है, रद्द या निरस्त नहीं किया गया है? तो क्या अब दोनों राज्यों में डीएडीआर मिल सकता है? अभी वर्तमान में वृद्धि होने वाले डीएडीआर को नई सरकार स्वीकार करेगा या फिर उसको भी रोक सकता है? इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के डीएडीआर से जुड़ी इन सभी मुद्दों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू। आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि 16 नवंबर 2023 के इस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को अभी मतदान होते तक 46% डीएडीआर अनुमति को स्थगित कर दिया है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो मतदान संपन्न हो चुके हैं, यानी कि वोटिंग हो चुका है और दोनों राज्यों में एक दो नक्सली घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो लगभग शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। अभी तक के अपडेट के मुताबिक रीपोलिंग की कहीं से कंप्लेंट भी नहीं आई है, इसलिए अब तो निर्वाचन आयोग को अनुमति दे देनी चाहिए। और दोस्तों, 16 नवंबर 2023 को पत्रिका में प्रकाशित, मध्य प्रदेश पत्रिका में प्रकाशित खबर में स्थगित शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मतदान के बाद निर्वाचन आयोग अनुमति दे सकता है। इसके अलावा उसी दिन 16 नवंबर को मध्य प्रदेश के ही एक पोर्टल्स में भी साफ साफ कहा गया है कि मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए अनुमति मांगी थी, तो निर्वाचन आयोग ने अनुमति देने से स्पष्ट मना कर दिया। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों का कहना है कि ये ऐसा विषय नहीं है जिस पर तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया जाए। इसका निर्णय चुनाव के बाद भी लिया जा सकता है और इसलिए मतदान के बाद ही इस पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। यानी कि अब चूंकि दोनों राज्यों में मतदान संपन्न हो चुके हैं तो अब निर्वाचन आयोग अनुमति दे भी सकता है। और दोस्तों, कायदे से देखा जाए तो निर्वाचन आयोग ने कभी डीएडीआर के लिए अनुमति देने से मना नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को आचार संहिता में अनुमति मिली है और इस बार भी राजस्थान सरकार को आचार संहिता में डीएडीआर वृद्धि की अनुमति दी गई है। लेकिन दोस्तों, हर काम की अपनी एक प्रक्रिया और रूल रेगुलेशन नियम कानून होते हैं। मैंने 16 नवंबर के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जिस समय राजस्थान सरकार ने डीएडीआर की अनुमति मांगी थी, उसी समय अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों ये आलसी और निकम्मी सरकारों ने भी निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई होती तो निश्चित रूप से तीनों राज्यों को एक साथ 46% डीएडीआर अनुमति मिल गई होती। लेकिन ये दोनों सरकारें उस समय सत्ता के नशे में सो रहे थे। दोस्तों, आप एक बार तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ट्वीट को देखिए, इसी में पूरा पिक्चर साफ हो जाता है। राजस्थान सरकार ने 31 अक्टूबर को अनुमति लेकर ट्वीट करके 46% डीएडीआर का ऐलान कर दिया और आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम ने 7 नवंबर को प्रथम चरण के मतदान संपन्न होने के बाद अगले दिन यानी 8 नवंबर को ट्वीट करके घोषणा किया और निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने की तैयारी का जिक्र किया। उसके 2-3 दिन बाद 11 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब ने ट्वीट करके निर्वाचन आयोग के पास अनुमति हेतु पत्र भेजने की जानकारी दी। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जब छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को एक चरण का मतदान संपन्न हो चुका था, उसके बाद इन दोनों आलसी सरकारों के द्वारा अनुमति भेजी गई, तो इनको कहां से अनुमति मिलेगी? अगर इनकी देने की इच्छा थी तो राजस्थान के साथ साथ और उसके तर्ज पर देती से इनको भी दे देना चाहिए था। और दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों के नेताओं के द्वारा बार बार 16 नवंबर तक दोनों राज्यों में कम से कम 46% डीए मिलने की इसलिए बात कही जा रही थी क्योंकि 17 नवंबर को दोनों राज्यों में मतदान होना था। ऐसे में दोनों ही राज्यों में ठीक मतदान से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुश करके उनके वोट को साधने की कोशिश किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर चांस था कि तुरंत समय रहते निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कम से कम 46% डीए मिल सकता था। लेकिन दोस्तों, इन दोनों राज्य सरकारों की डीएडीआर देने की मंशा ही नहीं है तो चुनाव आयोग भी क्या कर सकता है? इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसी कर्मचारी साथी ने एक दो दिन पहले कमेंट करके पूछा था कि साहू जी, मान लो अभी नई सरकार के गठन से पहले 46% डीएडीआर का ऐलान हो जाए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा, तो क्या नई सरकार गठन के बाद उसको नई सरकार आदेश जारी करके जो है वो उसको लागू करेगी या फिर उसको लागू करने से मना करेगी, रोक लगा सकती है? तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर कल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स नेताओं से मेरी बात हुई थी तो उनको मैंने पूछा था कि अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तो नई सरकार उसको मानेगी या फिर अपने हिसाब से वो बाद में डीएडीआर देगी। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में जानकारों का कहना है कि चूंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले अगर अभी वर्तमान सरकार के द्वारा आदेश जारी करके लागू
जो है वो अब तक कर देना था, मगर ऐसा नहीं किया गया। और अगर अभी सिर्फ 46% DADR का सिर्फ घोषणा मात्र किया जाता है, उसका आदेश जारी करके उसको लागू नहीं किया जाता है, और उससे पहले अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और किसी अन्य पार्टी को बहुमत मिल गई और उसने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया, तो ऐसे में नई सरकार चाहे तो अभी वर्तमान सरकार की घोषणा को निष्प्रभाव करके बाद में अपने हिसाब से 46% DADR दे सकता है। इसको लेकर मध्य प्रदेश का एक सटीक उदाहरण भी दिया गया। देखिए दोस्तों, 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिली थी, जिसके बाद कमलनाथ साहब कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन मुख्यमंत्री बने थे। तो जैसे ही उन्होंने CM की शपथ ली और अपनी सरकार बनाई, तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए उन्होंने DA वृद्धि का ऐलान किया था, लेकिन उसका ना तो आदेश जारी हुआ था और ना ही उसका इम्प्लीमेंट हुआ था। इसीलिए जब कमलनाथ की सरकार गिरी और जोड़ तोड़ करके बीजेपी की सरकार तुरंत बन गई, उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान साहब फिर से MP के CM बन गए, तो उन्होंने कमलनाथ सरकार के DA वृद्धि की घोषणा को निष्प्रभाव करके बाद में उन्होंने अपने हिसाब से फिर DADR वृद्धि किया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अभी तक के अपडेट के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 46% DADR का मामला अधर में लटकता दिख रहा है। ऐसे में इधर निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को अनुमति देने से मना कर दिया है, और उसी के साथ साथ अब दोनों राज्यों में मतदान भी संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में अब और उम्मीद कम होती जा रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के माने तो चुनाव आयोग अभी भी अनुमति दे सकता है और अभी भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 46% DADR मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, इन दोनों सरकारों के बीते 4-5 सालों के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड और सुस्त रवैया को देखते हुए अब यहां से बहुत कम चांस है। अभी नई सरकार गठन तक DADR की उम्मीद कम नजर आ रही है। हालांकि असंभव तो नहीं है, संभव है लेकिन बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले यानी कि 16 नवंबर तक इसलिए 46% DADR की मांग की जा रही थी कि शायद चुनाव को देखते हुए दोनों राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान देते थे से एरिया सहित 46% DADR दे दे, क्योंकि बाद में मिला तो 6 महीने के एरियाज को फिर से डकार दिया जाएगा। इसलिए अभी लगातार पत्राचार करके मांग किया जा रहा था। तो दोस्तों, अभी तक के अपडेट के मुताबिक जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिसको आपके समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया। अब इस संबंध में दोनों राज्यों से 46% DADR को लेकर आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी, जो भी नई जानकारी मिलेगी, तो उसको आगामी वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक जरूर बताएंगे। बाकी दोस्तों, अभी तक के अपडेट को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या मतदान संपन्न हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा 46% DADR वृद्धि की अनुमति वो दे सकता है या फिर नहीं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्वाचन आयोग अनुमति दे भी देता है तो क्या ये दोनों राज्य सरकार 46% DADR देंगे या फिर अब मतदान होने के बाद अब सुनेंगे ही नहीं? इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के DADR से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।